जय हिंद साथियों, बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए साइंस का ऑब्जेक्टिव आपके सामने लाया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बार बार पूछा गया है, उन्हीं क्वेश्चनों को आपके सामने लाया हूं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, CO2 एक है। पूछ रहा है कि CO2 एक है, CO2 क्या है? तो CO2 अम्लीय है। CO2 क्या है? अम्लीय। ए का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 2 नंबर में। 2 नंबर पूछ रहा है, अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। पूछ रहा है अधातु के ऑक्साइड प्रायः क्या होते हैं? तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, कॉपर पाइराइट CuFeS2 अयस्क है। कॉपर पाइराइट किसका अयस्क है पूछ रहा है? तो 3 का ए राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर पाइराइट तांबा का अयस्क है। किसका अयस्क है? तांबा का। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। पूछ रहा है कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण क्या होता है? तो विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एनोड पर होता है। किस पर होता है? एनोड। आप लोग इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, अपने जिले का नाम जरूर कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो 5 का डी राइट आंसर हो गया C4H10। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होगा? C4H10 हो जाएगा दोस्तों, C4H10। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का, हीरा एवं ग्रेफाइट है। पूछ रहा है कि हीरा और ग्रेफाइट मतलब क्या है? हीरा और ग्रेफाइट क्या है? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। हीरा और ग्रेफाइट समवायी है या समस्थानिक है या धातु है या कार्बन के अपरूप है? क्या है? 6 का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अल्कोहल का सामान्य सूत्र है। पूछ रहा है अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है? राइट आंसर हो जाएगा CnH2n+10। 7 का ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? पूछ रहा है 8 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजिक यौगिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8 का राइट आंसर हो जाएगा CH4। CH4 सहसंयोजिक यौगिक है दोस्तों। CH4 क्या है? सहसंयोजिक यौगिक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कार्बन क्या है? पूछ रहा है कि कार्बन क्या है? इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। बहुत ही आसान है क्वेश्चन दोस्तों। अगर आपका आंसर इसका आंसर नहीं मालूम है तो कमेंट कीजिएगा कि 9 का आंसर नहीं मालूम है बता दीजिए, या फिर 9 का आंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट में बताना है। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा या इनमें से कोई नहीं, डी होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, किसी वोल्ट मीटर में स्केल पर OV और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो वोल्ट मीटर का अल्पतम मान क्या होगा? वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 0.05 वोल्ट। 0.05 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। पूछ रहा है मनुष्य में उत्सर्जी अंग क्या है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा वृक्क। मनुष्य में उत्सर्जी अंग क्या है दोस्तों? वृक्क। सी राइट आंसर हो जाएगा 11 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती है? किस कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो ऑक्सीजन की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण में नहीं पड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड की पड़ती है, जल की पड़ती है और क्लोरोफिल। सबसे महत्वपूर्ण क्लोरोफिल है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है। पूछ रहा है शरीर की सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का वैना कौ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन है, अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं। अधिकतर पादप नियंत्रण किस में उत्पन्न होते हैं? तो बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर। ए और बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों। डी राइट आंसर हो जाएगा, 14 का डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो फूलों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? फूलों के द्वारा। सी राइट आंसर हो जाएगा 15 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? पूछ रहा है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय। फूल का अंडाशय भाग फल में बदलता है। सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 का। सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव मादा में निषेचन होता है। पूछ रहा है कि मानव मादा में निषेचन होता है, कि मानव मादा में निषेचन कहाँ पर होता है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फेलोपियन नलिका में। किसमें? फेलोपियन नलिका में। डी राइट आंसर हो जाएगा 17 का। मानव मादा में निषेचन फेलोपियन नलिका में होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है
कि वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं है, रह गया है। ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? तो ऐसी संरचनाओं को अवशेषी अंग कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? अवशेषी अंग। 18 का बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? कौन से वैज्ञानिक मेंडल के नियमों के पुनः खोज से संबंधित है? तो समर्क है। कौन है? समर्क। ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, जीन शब्द किससे प्रस्तुत है? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉनसन ने। जीन शब्द को जॉनसन ने प्रस्तुत किया है। यहाँ पर आप लोगों से कमेंट आंसर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं और जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। अपने जिले का नाम बताइएगा जरूर दोस्तों कमेंट में। आप 20 में से कितना क्वेश्चन अपने से सही कर पाए बताइएगा कि 20 में इतना कर पाए। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।